हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश की जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप। इसको लिखा है, इसके जो ऑथर है वो है सेल्मा लाgerlöf, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है बहुत ही प्यारा कि हर कोई इंसान रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। तो इसमें एक संदेश दिया गया है, एक आदमी है जिसके माध्यम से कहानी को समझाया गया है। कंप्लीट स्टोरी को समझेंगे आज की वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, जिसके अंदर चूहे को पकड़ा जाता है। कहानी में जो मुख्य मुख्य किरदार है वो आपको पहले बता देता हूँ। एक होता है पेडलर, ठीक है, जिसके बारे में कहानी में सारी चीजें बताई गई है। वो वेगाबॉन्ड है, यानी कि इधर उधर घूमता है। ना तो उसका कोई परिवार है, ना उसका घर है, ना उसके पास पैसा है। उसके बाद में कहानी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो ओल्ड क्रॉफ्टर होता है। कहानी में एक और आदमी है जिसका नाम है आयरन मास्टर, ठीक है, ये रईस आदमी रहता है, मिल मालिक रहता है ये, ठीक। इसके अलावा जो आयरन मास्टर है उसकी बेटी है जिसका नाम है एटला विलमेंसन, और ये इंपॉर्टेंट है इस वाली स्टोरी में, ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यही चार कैरेक्टर है जिनके माध्यम से ये कहानी समझाई गई है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको चैप्टर का बैकग्राउंड समझा देता हूँ। हमारी ये पीडीएफ की खासियत है कि पहले आपको इंग्लिश में समझाया गया है स्टोरी को, नीचे हिंदी में समझाया गया है। हिंदी का मतलब ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार ये समझा दूंगा इंग्लिश में, फिर उसके बाद में आप इसको रीड कर लोगे ना घर पे बैठ के भी, तो आपको दोबारा बुक पढ़ने की, चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ में हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप पीडीएफ को ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखो, चैप्टर का ओवरव्यू क्या कहता है। द रेड ट्रैप इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी सेट एमिड्स द आयरन माइंस ऑफ स्वीडन। यानी कि जो ये कहानी है ना रेड ट्रैप, ये स्वीडन के लोहे की खदानों के बैकग्राउंड पर बनी बहुत ही प्यारी कहानी है। अब इसमें क्या होता है, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज लाइक अ जायंट रेड ट्रैप। देखो, ये कहानी ना बहुत अच्छा एक बात बताती है। ये बोलती है कि जो पूरी दुनिया है वो एक बहुत बड़े रेड ट्रैप की तरह है। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी की तरह है। देखो होता क्या है, चूहेदानी के अंदर एक टुकड़ा लगा देते हैं रोटी का, तो बाहर से चूहा आता है, फिर ये जो गेट होता है इसका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो चूहा अंदर ही कैद रहता है। इसी तरीके से कहानी में जो पेडलर है वो सोचता है, वो बेचारा गरीब इंसान होता है, उसके पास में ना फैमिली है, ना उसका घर है, ना कुछ है। तो वो सोचता है कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं ये एक चूहेदानी में फंस चुके हैं, ठीक है। इनके लिए, जैसे चूहे के लिए तो चूहेदानी में टुकड़ा रहता है और उनसे वो फंस जाता है, इन इंसानों के लिए जो दुनिया के अंदर है, तो ये इनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, लग्जरी वाली लाइफ, नई नई गाड़ियां, ये सारी चीजें इनके लिए इस रोटी का काम करती है और इनको एक चूहेदानी के अंदर फंसा लेती है। कोई भी इंसान जिंदगी नहीं जी रहा है, वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इसी तरीके से मेहनत में लगा हुआ है और एक चूहेदानी के अंदर बंद है। ये इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। इसका मेन थीम ये बताता है कि पूरी दुनिया असल में एक बहुत बड़ा चूहेदानी है, ठीक। जो रिचीज होते हैं, जॉयज होते हैं, शेल्टर होते हैं एंड फूड है, ये उसी बेट की तरह काम करते हैं ह्यूमंस को ट्रैप करने के लिए। जिस तरीके से एग्जैक्टली लाइक चीज और पोर्क इन अ रेड ट्रैप, जिस तरीके से रेड ट्रैप में चीज डाल दी जाती है, पोर्क डाल दिया जाता है, यानी कोई टुकड़ा डाल दिया जाता है जिसकी वजह से चूहे कैद होते हैं, उसी तरीके से दुनिया में जो मतलब अमीरी है, दुनिया के अंदर जो सुख है, दुनिया के अंदर जो मकान है, ठीक है, खाना है, ये सारी चीजें भी उसी बेट की तरह है, यानी कि उसी रोटी की तरह है जो चूहों को फंसाती है, ठीक। उसके आगे कहानी में क्या बात बता रखी है, वंस एनीवन टचेस द बेट द वर्ल्ड क्लोजेस इन ऑन हिम। यानी कि जैसे ही कोई इंसान उस लालच को छूता है, दुनिया उसे जकड़ लेती है। कहानी में ये बात बता रखी है कि जैसे कोई इंसान इन शौक को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है, फिर वो जिंदगी जो जीनी छोड़ देता है और इन सभी चीजों के पीछे पड़ा रहता है। हाउएवर द स्टोरी ऑल्सो गिव्स अ पावरफुल फिलोसॉफिकल मैसेज, द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम
थ्रू लव, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ में कहानी में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये तो चीज देखने को मिलेगी कि किस तरीके से चूहेदानी का काम करती है या दुनिया एक चूहेदानी क्यों है, ये तो बात पता चलेगी। साथ ही साथ में ये भी बात पता चलेगी कि किस तरीके से अगर हम किसी के साथ में प्यार से बात करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, काइंडनेस, उसको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और एक अजीब तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अनकंडीशनल अंडरस्टैंडिंग, वो क्रिएट करते हैं, तो इसकी वजह से किसी भी इंसान के बिहेवियर को बदला जा सकता है। आप खुद देखो, अपने दोस्त से अगर प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे भी रिस्पेक्ट से बात करेगा, तो उसके अंदर का जो इंसान है वो जाग जाएगा। ठीक है, तो ये इस कहानी में बताया गया है। तो आ जाओ अब आगे। मैंने मेन कैरेक्टर्स बता दिए हैं। पेडलर होता है गरीब इंसान जिसके पास ना रोटी कपड़ा ना मकान कुछ नहीं है। ओल्ड क्रॉफ्टर होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास में फैमिली नहीं होती है, खुद का घर होता है। ठीक है, अब अकेले रह रहा होता है। पहले ये भी काम करता था एक आयरन वर्क्स एक फैक्ट्री में, ठीक है, राम शो में। लेकिन बाद में अब इसके ये बेचारा बूढ़ा हो गया है तो ये गाय वाय पालता है, दूध वूध का काम करता है, पैसा है भाई के पास। अब उसके बाद में कहानी में आप आयरन मास्टर के बारे में समझोगे, जो मिल का मालिक है, यानी कि जो आयरन फैक्ट्री है, जो राम शो आयरन वर्क्स है, इसका ये मालिक है। फिर जो आयरन मास्टर है उसकी बेटी है विलिमेंसन, और ये जो एडला विलमेंसन है ना, इसकी ही नेकी की वजह से, इसकी ही रिस्पेक्ट की वजह से पेडलर का जो व्यवहार है, पेडलर की जो जिंदगी है, जो नजरिया है, सब बदल जाता है। ठीक है, अब देखो इतनी सारी चीज तो मैंने समझा दी है। अब जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पहले से पहले ही क्लियर रहेंगी, तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं क्या, द फिलोसफी एंड द फर्स्ट बिट्रेयल, यानी कि अब जो ये पेडलर है उसकी क्या फिलोसफी है, वो क्या सोचता है दुनिया के बारे में। तो देखो, इंसिडेंट पहला है जिसमें कहानी में क्या चीज बता रखी है, पेडलर रेड ट्रैप बेचता है, ठीक है, और वो वर्ल्ड के बारे में भी ऐसी कुछ बातें सोचता है। द पेडलर वॉक्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग हैंडमेड वायर रेड ट्रैप्स। जो पेडलर है ना, ये गली गली घूमता है और तार के बने हुए छोटे छोटे चूहेदानी बेचता है। ठीक है, हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। जो ये काम है उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था, ठीक है, इस काम को करने में। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू पैटी थीवरी एंड बेगिंग टू सर्वाइव। तो वो क्या करता था, जिंदा रहने के लिए अब कुछ तो चाहिए। ठीक है, अब जो चूहेदानी है वो कितनी बिकेगी, कुछ भी नहीं, तो उससे उसका ज्यादा खर्चा पानी नहीं चल पाता था। तो जिंदा रहने के लिए थोड़ी बहुत चोरी वोरी कर लेता था इधर उधर से, और भीख भीख मांग लेता था। ठीक है, कभी किसी से पैसा मांग लिया, कभी कुछ कर लिया काम छोटा मोटा, या फिर कभी हाथ साफ कर लिया। उसके बाद में हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स एंड हिज चीक्स वर संकन। तो इसमें उसकी अब दशा के बारे में बता रखा है। उसके कपड़े जो है वो फटे हुए थे, गाल है अंदर धसे हुए, यानी कि जो उसका चेहरा है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाया पिया है, उसका चेहरा पतला सा है बेचारे का। ठीक है, वन डे वाइल प्लॉडिंग अलोंग द रोड अ फनी आइडिया स्टंक हिम। अब एक दिन क्या होता है, जब वो सड़क पर इधर उधर घूम रहा होता है तो चलते चलते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है, द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। अब वो बोलता है कि यार ये दुनिया जो है ना, वो एक चूहेदानी है। अब चूहेदानी कैसी है, बहुत बड़ी चूहेदानी है ये। इट ऑफर्ड रिचेस एंड क्लोथ्स ओनली टू ट्रैप पीपल। जिस तरीके से चूहेदानी में चीज लगाते हैं, रोटी लगाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए, तो यहाँ दुनिया है जो रेड ट्रैप है ना, दुनिया का रेड ट्रैप, यहाँ पर अलग अलग कपड़े, अलग अलग घर, अलग अलग सुख सुविधा, लग्जरी वाली चीजें इस रेड ट्रैप में रोटी के टुकड़े का ही काम करती है। ठीक है, ये दुनिया इंसानों को धन दौलत का लालच देकर फंसाती है। ठीक है, अब इस तरीके का जो सोच है, दिस थॉट गेव हिम मलिशियस जॉय बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। अब इस तरीके की बात जब वो सोचता है ना, तो उसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कभी कोई उससे प्यार से बात नहीं करता। सब लोग, अब गरीब आदमी से कौन प्यार से बात करेगा, ठीक है, खुद ही आप सोच सकते हो। तो इसके पास में पैसे नहीं थे तो लोग इससे बात नहीं करते थे, कहते थे अरे ये तो ऐसी बेकार आदमी है। तो इस वजह से ये दुनिया का बुरा सोचकर खुद ही मन में खुश होता है। अब उसके बाद में क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी ऑफ द क्रॉफ्टर एंड थेफ्ट ऑफ 30 क्रोनर। यहाँ पर कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो है हमारा क्रॉफ्टर। अब क्या होता है, वन डार्क इवनिंग, ये पेडलर होता है, इसके पास में रोटी कपड़ा मकान, रोटी तो मतलब कहीं से इंतजाम कर लेता था, और कपड़े भी इसके फटे पुराने थे, मकान नहीं थे इसके पास में। ठीक है, घर नहीं है खुद का, फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों के घर पे जाकर बोलता था कि साहब क्या मैं एक रात के लिए आपके यहाँ पर रुक सकता हूँ, तो कोई तो इसको मना कर देता था।
ठीक है, कोई बोलता था चलो ठीक है आप हमारे यहाँ पर रुक जाओ। एक दिन ऐसा ही हुआ, जो पेडलर था वो गया जगह जगह जाता है, ठीक है, और घर मांग कहता है कि साहब आज के लिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तो कोई तो इसको मना कर देता था। लेकिन क्या हुआ, पेडलर ने नॉक किया ऑन द डोर ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज फॉर शेल्टर। एक घर का दरवाजा खटखटाया। द ओनर, एन ओल्ड क्रॉफ्टर लिविंग अलोन विदाउट अ वाइफ और चाइल्ड, वेलकम्ड हिम हैप्पीली। अब ये क्या करता है, जैसे ही एक कॉटेज का गेट बजाता है, ठीक है, वहां एक अकेला आदमी रह रहा है, वो बुजुर्ग था, ठीक है, क्रॉफ्टर है। अब वो क्या करता है, उसकी पत्नी भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है, तो वो इसको वेलकम कर लेता है अपने घर में, कहता है चलो भाई आओ, दोनों भाई एक साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, कार्ड वार्ड खेलेंगे और मजे से बात बात करेंगे। ही गेव हिम हॉट पॉरेज, shared a big slice of tobacco and played a game of cards called Mulis till bedtime। अब जो ये आदमी होता है ना, इसके घर में कोई नहीं रहता, तो ये क्या करता है, क्रॉफ्टर इस पेडलर की सेवा करता है, पेडलर को अपना दोस्त समझता है। वो पेडलर को गरम दलिया खिलाता है, उसके साथ में टोबैको शेयर करता है, ठीक है, यानी कि तंबाकू खिलाता है, और सोने से पहले म्योलिस नाम के जो कार्ड होते हैं ना, यानी कि पत्ते खेलता है उसके साथ में, ताश वाश खेलता है। और जो क्रॉफ्टर है साफ दिल इंसान है, ये प्राउडली इन्फॉर्म्ड द पेडलर दैट हिज काउ गेव सो मच मिल्क दैट ही अर्न 30 kroner लास्ट मंथ। अब जो क्रॉफ्टर है ये जोश जोश में बता देता है कि भाई जो मेरी गाय है वो बहुत ज्यादा दूध देती है, अब पिछले महीने मैंने उसी दूध को बेचकर 30 kroner कमाए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आप समझ लो जैसे 30,000 रुपए है, तो वहां पर 30 kroner है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसको प्रूव करवाने के लिए ना, टू प्रूव इट, ही टुक डाउन अ लेदर पाउच फ्रॉम द विंडो फ्रेम एंड शोड 3 wrinkled 10 kroner बिल्स। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि यार ये पेडलर है, बेचारा गरीब इंसान है, चलो ये विश्वास नहीं मान रहा होगा मेरी बात का। तो ये क्या करता है, विश्वास दिलाने के लिए खिड़की से एक लेदर का पाउच उतारता है और उसमें से 10-10 के 3 नोट निकाल कर दिखा देता है कि ये देख भाई 30,000 कमा लिए तेरे भाई ने। ये बात क्रॉफ्टर बता देता है पेडलर को। अब पेडलर क्या है बेचारा, वैसे तो गरीब आदमी है, ठीक है, और ये दुनिया के लिए बोलता है कि दुनिया पागल है, देखो इधर से उधर भागती रहती है, चूहेदानी में कैद है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, दोनों एक दूसरे मतलब निकल जाते हैं, दोनों घर घर से निकल जाते हैं उसके से। फिर बाद में जो पेडलर होता है वो एब्यूज द क्रॉफ्टर ट्रस्ट, ये क्रॉफ्टर का ट्रस्ट तोड़ता है। जब क्रॉफ्टर घर से चला जाता है, स्मैश द विंडो पेन, स्टोल द 30 kroner एंड वॉकड अवे। पहले तो ये दोनों घर से एक साथ निकलते हैं, फिर बाद में ये पेडलर जो होता है ये वापिस आता है, और जो क्रॉफ्टर ने इसके ऊपर इतना विश्वास से इसको 30 kroner दिखाए थे, उसको विंडो पेन के पास से, मतलब विंडो का जो वो रहती है ना, खिड़की रहती है, उसको तोड़ता है, वहां से वो पैसे निकालता है और सीधा चलता बनता है, ठीक है। अब इसको लगता है कि यार 30 kroner चोरी कर लिए मैंने, ठीक है, अब उसके बाद में अच्छी जिंदगी काटूंगा, ऐसा ये मन के अंदर अपने सोच रहा है। लेकिन यहीं से कहानी दूसरा मोड़ ले लेती है। कहानी में क्या होता है, ट्रैप्ड इन द वुड्स एंड द आयरन मिल। अब ये फंस जाता है बेचारा अपने ही जाल में। कैसे फंसता है उसको समझो। लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रैप, यहाँ पर आप ये वाला इंसिडेंट समझोगे कि आफ्टर स्टीलिंग द मनी द पेडलर चूज टू वॉक थ्रू द पब्लिक हाईवे। जैसे वो पैसे चुराता है, तो पैसा चुराने के बाद में पेडलर ने मेन हाईवे से जाने की सोची थी पहले तो, बट सून गॉट स्केर्ड ऑफ द पुलिस। लेकिन उसको याद आया कि उसने तो चोरी करी है, तो उसे पुलिस का डर था। ही टर्न इनटू द बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, तो वो एक बड़े और बहुत ही घने जंगल के अंदर चला गया। ही वॉक्ड ऑल डे बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ स्ट्रेंजली। अब वो क्या कर रहा है, वो उस फॉरेस्ट में जा रहा है, वो दिन भर चलता रहता है, लेकिन फॉरेस्ट बाहर ही नहीं निकलता। वो क्या करता है, बार बार आड़े टेढ़े घूमते हुए एक ही जगह पर आ जाता है, ठीक है। फाइनली ही रियलाइज्ड ही हैड बीन वॉकिंग इन सर्कल्स। लास्ट में उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि यार मैं तो बार बार घूम के एक ही जगह पर आ जाता हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, एक ही जगह पर आ रहा हूँ। द फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। अब जो जंगल है वो उसे एक जेल जैसा लगा, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो उसके मन में ख्याल आया कि यार ये तो तेरे साथ ही इस तरीके की घटना घट गई। यानी तो दुनिया को बोलता था कि वो रेड ट्रैप के अंदर फंसी हुई है, यानी कि चूहेदानी में फंसी हुई है। तू ही 30 kroner चुरा के तू ही फंस गया है आज रेड ट्रैप के अंदर, तू ही एक चूहेदानी में कैद हो गया है। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एग्जॉस्टेड टू डेथ, रियलाइजिंग that he himself had touched the bait 30 kroner and
एंड वाज नाउ ट्रैप्ड इन द जायंट रेड ट्रैप। अब वो क्या करता है, बेचारा थक गया है, थक कर जमीन पर गिर गया। उसे याद आ गया कि वो खुद 30 क्रोनर के लालच में फंस गया है और इसमें फंसने के बाद में दुनिया की चूहेदानी का शिकार बन गया है। अब वो भी चूहेदानी में फंस गया है, बाहर नहीं निकला जा रहा है। अब नेक्स्ट इंसिडेंट आता है रीचिंग रामशु आयरन वर्क्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आपका एंटर करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या होता है। एज ही ले डाइंग ऑन द ग्राउंड ही हर्ड द रेगुलर थम्पिंग ऑफ अ हैमर फ्रॉम रामशो आयरन वर्क्स। जब वो जमीन पर लेटा मौत का इंतजार कर रहा है, इतना थक गया है, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, जंगल में घूम ही रहा है, तो मौत का इंतजार कर रहा है। अभी उन्हें पास के रामशो आयरन वर्क से हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। ये देखता है यार कहीं से आवाज आ रही है हथौड़े की बार बार। ही गैदर्ड हिज लास्ट स्ट्रेंथ, वॉकड टूवर्ड्स द साउंड एंड एंटर्ड द फोर्ज। अब वो क्या करता है, इसके पास ताकत तो बची नहीं है, लेकिन अपनी आखिरी जान लगा देता है कि यार चल एक बार ट्राई और करता हूँ, एक और बार ट्राई करता हूँ, क्या पता अब की बार कुछ मिल जाए। वो आखिरी जान लगाता है और उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, फैक्ट्री की आवाज सुनते सुनते। द आयरन मास्टर। अब यहाँ पर ये जो आयरन मास्टर है ना, ये एक बहुत ही नया कैरेक्टर है। ठीक, पहले हमने समझा क्रॉफ्टर, पेडलर, पेडलर अब चला गया आयरन मास्टर की फैक्ट्री में। ठीक है, द आयरन मास्टर ऑफ द मिल अराइव्ड फॉर हिज नाइटली इंस्पेक्शन। जो आयरन मास्टर है इस फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, वो रात के टाइम पे इंस्पेक्शन पर आया था कि कंपनी में फैक्ट्री में काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। इन द डिम लाइट द आयरन मास्टर लुक्ड क्लोजली एट द डर्टी पेडलर एंड मिस्टूक हिम फॉर हिज ओल्ड आर्मी कॉमरेड कैप्टन नील्स ओलोफ वॉन स्टाहले। यानी कि अब जो ये फैक्ट्री का मालिक है, ये रात के टाइम पे इंस्पेक्शन के लिए आया था, तो लाइट कम थी, रात का समय था, तो धुंधली रोशनी में उसने सोचा कि यार ये गंदे कपड़े पहना हुआ ये जो आदमी है ना, पेडलर के बारे में उसने सोचा कि यार ये जो आदमी पड़ा है ये शायद मेरा जो पहले एक आर्मी में थे ना ऑफिसर, जो कैप्टन नील्स ऑलोफ है, ठीक है, वो लग रहे हैं मेरे को। तो ऐसा ही अपने मन के अंदर सोचता है, ठीक है, जो फैक्ट्री का मालिक होता है आयरन मास्टर, ये सोचता है कि यार ये कैप्टन साहब है और ये देखो बेचारे कितनी बुरी हालत में हो गए ये, और मैं इनको अपने घर ले चलता हूँ, ऐसी बात ये अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। उसको नहीं पता कि ये पेडलर है, ठीक है, वो सोचता है कि यार ये मेरा जो काम करते थे ना पहले, तो कैप्टन साहब थे, तो ये कैप्टन साहब है, ठीक है। अब द आयरन मास्टर फेल्ट सॉरी फॉर हिज फ्रेंड्स मिसरेबल कंडीशन एंड इनवाइटेड हिम टू कम होम फॉर क्रिसमस। अब देखो जो आयरन मास्टर है ये भी रिटायर्ड ऑफिसर है, ठीक है, तो ये सोचता है कि यार ये मेरा सीनियर है, आज ये इस हालत में है, तो चलो इसको अपने घर लेकर चलता हूँ। तो आयरन मास्टर को अपने दोस्त की इस खराब हालत को देखकर बहुत दुख हुआ। मतलब दोस्त नहीं है वो उसका, वो उसको गलतफहमी हो गई, वो सोच रहा है कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वो उसको वो बोलता है कि यार तुम्हारी ये हालत देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। उसने पेडलर को बोला कि चलो भाई तुम मेरे घर चलो और यहाँ चलकर हम क्रिसमस मनाएंगे, बहुत बढ़िया मजा आएगा दोनों को, ठीक है। द पेडलर रेफ्यूज्ड बिकॉज गोइंग टू द मैनर हाउस विद स्टोलन मनी फेल्ट लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉयंस डेन। अब जो पेडलर है ये घबरा गया, अब ये सोच रहा है कि यार इतनी दूर से मैं आया जंगल में, जंगल से आके फैक्ट्री में, अब ये आदमी मेरे को अपने घर ले जा रहा है। अगर मैं इसके घर चला गया और इसको पता लग गया कि यार ये पैसे चुरा के मैं भागा हूँ, ठीक है, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो इस तरीके से हो गया कि जैसे शेर की गुफा में कूदने जैसी हालत हो रही है, ये तो है ना, कि भाई इसको पता भी है कि पैसे चोरी करके आया है और फिर भी इसके घर जाएगा, क्रिसमस मनाएगा, और पता लग गया किसी को कि ये मतलब चोरी करके आया है, तो ये मना कर देता है। पेडलर कहता है नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब कहानी में एक और नया कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एडला की एंट्री होती है। एडलाज एंट्री एंड पावर ऑफ परसुएशन। अब एडला के बारे में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, समझ लेना, ठीक है। देखो, when the peddler refused, the iron master sent his compassionate daughter एडला विल्मेंसन। अब देखो, जब पेडलर बोलता है कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं चलूंगा, ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा, तो जो आयरन मास्टर होता है
वो क्या करता है, वो अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को भेजता है और बोलता है कि ये मेरे कैप्टन साहब है, मेरे साथ घर नहीं चल रहे और इस हालत में है, हम इनको घर लेके चलते हैं, तो तुम इनको लेकर आ जाओ, तो क्या पता तुम्हारे कहने से चल दे। शी केम विद अ लार्ज फर कोट। यहाँ पर बताया गया कि उसने क्या पहन रखा था एडला ने, तो एडला एक बड़ा फर कोट लेकर आई थी, ठीक है। शी लुक्ड एट द पेडलर, काइंडली नोटिस दैट ही वाज डीपली अफ्रेड। अब जो ये लड़की है, ये तो नई उम्र की है, तो ये तो पहचान गई कि यार ये आदमी जो है ना, ये सही नहीं लग रहा है, ये डरा हुआ सा है, ठीक है। उसने पहचान लिया कि ये तो डरा हुआ लग रहा है, एंड गेस्ड दैट ही हैड आइदर स्टोलन समथिंग और एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो वो सोचती है कि या तो इसने कोई चोरी करी है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, क्योंकि इसकी शक्ल देखो कितनी डरी डरी सी लग रही है। हाउएवर शी स्पोक सो वार्मली, promising him that he would be free to leave whenever he wished, that the peddler trusted her। अब क्या होता है, इसको पता तो चल जाता है एडला को कि ये कैप्टन वेप्टन तो नहीं लग रहा है, शक्ल से इसके हालात भी ऐसे नहीं है और ये देखो डरा डरा सा लग रहा है, पर उसने बहुत प्यार से और इज्जत से उससे बात करी, पता होने के बाद में भी, ठीक है, शक तो था इसे, लेकिन फिर भी इसने बहुत इज्जत से बात करी और वादा किया कि क्रिसमस के बाद आप जब चाहे आजादी से जा सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर लो, ठीक है। तो ये बातें सुनकर पेडलर का दिल पिघल गया, ठीक है, अब वो भी इंसान ही है पेडलर भी, ठीक। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, गॉट इनटू द कैरेज एंड वेंट टू द आयरन मास्टर्स हाउस, फीलिंग अ स्ट्रेंज रिग्रेट फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी। अब यहाँ से उसका पूरा का पूरा मन बदल गया है। पेडलर दुनिया के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता था, ठीक है, नेगेटिव वो सोच रखता था। वो सोचता था कि दुनिया के सब लोग बेकार हैं, दुनिया के सारे लोग एक जैसे हैं, क्योंकि उसके साथ में कभी किसी ने प्यार से बात नहीं करी थी। लेकिन एडला ने जब उससे इज्जत से बात करी, उसको रिस्पेक्ट दी, उससे प्यार से बात करी, तो उसका जो मन है वो कहीं न कहीं बदल गया। दुनिया के लिए जो उसका पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया। पेडलर अब समझने लगा कि यार दुनिया, हाँ, मतलब और भी कुछ है, ऐसा नहीं है जो मैं सोचता था वही है। उसने फर कोट पहना, गाड़ी में बैठ गया और उनके घर चला गया। लेकिन रास्ते में उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्रॉफ्टर के पैसे बेकार में चुरा लिए, ठीक है। देखो दुनिया में इतने अच्छे-अच्छे लोग रह रहे हैं, तो ये बात अपने मन के अंदर वो अभी सोच रहा है, ठीक है, रास्ते में वो चल रही है अभी। अब देखो द मॉर्निंग रेवोल्यूशन एंड द आयरन मास्टर्स एंगर। अब सुबह हुई, रात को तो अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुबह होने से बहुत सारी गलतफहमी दूर हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर वाज गिवन अ बाथ, अ क्लीन हेयर कट, अ शेव एंड एम आयरन मास्टर्स फाइन क्लोथ। अब हुआ क्या, अगली सुबह पेडलर को अच्छे से नहलाया गया, ठीक है, उसके बाल काट दिए गए, शेव कर दी गई और उसे आयरन मास्टर के कपड़े पहनाए गए, क्योंकि आयरन मास्टर सोच रहा था ये कैप्टन है। When he stood in the bright daylight, the Iron Master immediately realized his mistake। अब देखो धूप में तो आयरन मास्टर भी पहचान लेगा अपने दोस्त को, ऐसा थोड़ी है कि आयरन मास्टर पागल है। तो जब वो दिन के उजाले में सामने आया तो आयरन मास्टर ने तुरंत अपनी गलती पहचान ली। ये उसका दोस्त कैप्टन नील्स ओलोफ हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा वो अपने मन के अंदर सोचता है। दिस मैन वाज नॉट हिज रेजिमेंट फ्रेंड कैप्टन नील्स ओलोफ at all। The Iron Master flew into a rage, accused the peddler of dishonesty and threatened to call the sheriff। यानी कि अब जो आयरन मास्टर है वो बेचारा, अब वो तो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया, ठीक है। अब उसने बोला कि ये उसका दोस्त नील सोलोफ नहीं है, ठीक है। आयरन मास्टर इतना ज्यादा गुस्से में हो गया कि उसने बोल दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया है। वो पेडलर से बोलने लगा कि यार तूने धोखा दिया है, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा, तेरे ऊपर कार्रवाई करूंगा, ठीक। अब उसके बाद में पेडलर ये वाली बात सुनता है तो पेडलर को भी कुछ ना कुछ जवाब देना था, ठीक है। पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ बोल्डली, स्टेटिंग हिज थ्योरी दैट द एंटायर वर्ल्ड इज रेड ट्रैप एंड इफ द आयरन मास्टर ट्रैप्ड हिम टुडे, द आयरन मास्टर माइट आल्सो गेट ट्रैप्ड बाय अ बिगर बेट टुमारो। अब ये जो पेडलर है इसकी अपनी खुद की एक थ्योरी है कि पूरी दुनिया है, दुनिया एक चूहेदानी है और चूहेदानी के अंदर लोग फंसे रहते हैं। तो पेडलर ने पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी वही थ्योरी सुना दी कि ये जो पूरी दुनिया है चूहेदानी है। आज अगर तुम मुझे फंसाओगे तो कल तुम भी किसी बड़े लालच में फंसोगे ही फंसोगे। द आयरन मास्टर लाफ्ड एंड आस्क्ड हिम टू लीव इमीडिएटली। अब जो आयरन मास्टर है वो हंसने लगा और उसने बोला चलो ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, पर तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखने दूंगा, ठीक है। क्यों रखोगे वो,
क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ये तो पहली बात तो कैप्टन है नहीं, कौन आदमी है कैसा नहीं है। तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से कहानी थोड़ी सी और बदलती है। पहले एडला ने इज्जत से बात करी थी पेडलर से, ठीक है। फिर जब पेडलर इनके घर गया, पता भी चल गया कि ये कैप्टन नहीं है, फिर भी एडला उससे प्यार से और रिस्पेक्ट से बात कर रही है। तो यहाँ से पेडलर का जो मन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, उसका जो नजरिया है दुनिया को देखने का वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। यहाँ से पेडलर का जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एडला इंटरवीन्स एंड कीप्स द गेस्ट फॉर क्रिसमस, ठीक है, ये इंसिडेंट है। अब देखो होता क्या है, एज द पेडलर वाज ओपनिंग द डोर टू लीव, एडला स्टॉप्ड हिम। अब जैसे ही पेडलर ने दरवाजा खोला कि वो तो बाहर जाने वाला है, ठीक है, तो एडला ने उसे रोक दिया। शी वेंट अगेंस्ट हर फादर्स विशेस एंड क्लोज द डोर। फिर एडला ने ये बात बोली कि अपने पापा से कि अब नहीं जाएगा ये हमारे घर से, जब हम इसको लेकर आए ना क्रिसमस मनाने के लिए, तो ये क्रिसमस के बाद ही जाएगा, ठीक है। She argued that they had promised this poor lonely vagabond a happy Christmas Eve and it was wrong to turn away a guest whom they had invited themselves. फिर ये लड़की बोल रही है कि हमने इस गरीब आदमी को, अकेले आदमी को ये बोला था कि हम क्रिसमस मनाएंगे एक साथ, हमने इससे वादा किया था, और इस मेहमान को हम खुद लेकर आए अपने घर में और हम उसे ऐसे ही निकाल देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हम जिसको अपने घर में इनवाइट करके लाए हैं और बोला है कि क्रिसमस मनाएंगे और उसको क्रिसमस से पहले विदा कर दे, तो ये तो गलत बात है। शी वॉन्टेड हिम टू एंजॉय जस्ट वन डे ऑफ पीस एंड सेफ्टी इन द एंटायर ईयर। वो बोलती है अपने पापा से कि पूरे साल भटकने के बाद में ये आदमी कम से कम एक दिन सुकून से तो रह सकता है, सुरक्षा से तो रह सकता है हमारे घर में। तो ये बात अपने पापा से वो बोलती है कि हम इसको अगर लेकर आए ना क्रिसमस पार्टी के लिए, तो अब इसको क्रिसमस पार्टी तक ही रहने दो। द आयरन मास्टर गेव अप अगेंस्ट हिज डॉटर स्ट्रॉन्ग परसुएशन। अब जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी से भी प्यार करता है, ठीक है, तो वो सोचता है कि चलो अपनी बेटी से क्यों बहस करूं, तो बेटी के आगे उसको झुकना पड़ा। द पेडलर वॉज अलाउड टू स्टे। पेडलर को बोल दिया चल भाई ठीक है, तू अब रह सकता है आराम से, ठीक है। ऑल डे द पेडलर डिड नथिंग बट स्लीप हैवीली, ईटिंग ओनली व्हेन फूड वाज ऑफर्ड। अब हुआ क्या, जब पेडलर को बोला गया रुक सकता है तो वो वहां रुका और दिन भर सिर्फ वो सोता रहा। जब भी खाना मिलता और खाने के लिए वो लोग कहते कि खाना खा लो, तो वो खाना खाता फिर सो जाता, ठीक है। ही वॉज डीपली शॉक्ड दैट अ लेडी कुड शो सो मच रिस्पेक्ट टू अ मियर बेगर। जो पेडलर है उसको मन ही मन में बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी एडला का ऐसा बिहेवियर देखकर। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि उस जैसे भिखारी को कोई इतनी इज्जत कैसे दे सकता है। उन लोगों को पता भी चल गया है कि वो वेगाबॉन्ड है, यानी कि इधर उधर घूमता है, आवारा आदमी है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। फिर भी उन लोगों ने उनको घर में रहने दिया, तो एडला के लिए उसके मन के अंदर एक रिस्पेक्ट जगी। उसको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो कोई आदमी बिना किसी लालच के, बिना किसी बात के मेरे से इतने प्यार से बात कर रही है, ठीक है। और खासकर एडला के लिए वो सोच रहा था कि इतने अच्छे से वो मेरे से बात कर रही है बिना किसी लालच के, ठीक है। उसके बाद में लास्ट कहानी का पार्ट है ये, डिस्कवरी एट द चर्च एंड द फाइनल सरप्राइज गिफ्ट। अब होता क्या है, जब क्रिसमस मॉर्निंग थी, जिस दिन का क्रिसमस सेलिब्रेशन होनी थी, तो उस दिन सुबह सुबह एडला एंड हर फादर वेंट टू चर्च सर्विस, लीविंग द पेडलर एस्लीप एट होम। क्रिसमस की सुबह एडला और उसके पापा चर्च चले गए और पेडलर घर पर ही सो रहा था, उसको चर्च नहीं लेकर गए, ठीक है। एट द चर्च दे हर्ड अ शॉकिंग न्यूज, अ रैग पिकर पेडलर had robbed 30 kroner from an old crofter। वहां पर ये बात चल रही थी कि जब वो लोग चर्च पहुंचे तो चर्च में उन्हें एक हैरान करने वाली खबर मिली। वो खबर क्या थी कि एक रेड ट्रैप बेचने वाले ने एक गरीब क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं, ठीक है। ये वाली बात पता लगी तो द आयरन मास्टर रियलाइज्ड इट वाज द सेम मैन स्टेइंग एट हिज हाउस एंड रश्ड बैक एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी स्टोलन। आयरन मास्टर जब चर्च में ये वाली बात सुनता है तो वो समझ गया कि ये वही चोर है जो उसके घर पे बैठा हुआ है। यानी कि जो चोर क्रॉफ्टर के यहाँ से पैसे चुरा कर भागा है ना, वही उसके घर पर है, ठीक है। वो तुरंत घर भागे और ये सोच रहे थे कि अब तक तो सब चोरी हो गया होगा,
पर घर पहुंचने के बाद में वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। व्हेन दे रीच्ड होम द वेले इन्फॉर्म्ड देम दैट द पेडलर हैड लेफ्ट। अब जैसे ही वो घर पहुंचे तो फिर उनके नौकर ने उन्हें बताया कि भाई पेडलर तो यहाँ से चला गया, पर उसने कुछ चुराया नहीं है। ठीक है, अब ये बात उसे पता लग गई कि यार पेडलर घर से चला गया, क्या पता कुछ चुराया हो। लेकिन बाद में पता चला कि उसने कुछ नहीं चुराया है। बट ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग एट ऑल। इंस्टेड ही हैड लेफ्ट अ स्मॉल क्रिसमस पैकेज फॉर एडला। और उसने कुछ चुराया तो नहीं, लेकिन एडला के लिए एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़कर चला गया। अब एडला के लिए क्या गिफ्ट था? व्हेन एडला ओपनड इट शी गेव अ क्राई ऑफ जॉय। अब एडला ने जैसे ही देखा ना वो गिफ्ट मिला है, वो खुशी के मारे रोने लगी। ठीक है, उस गिफ्ट के अंदर क्या था? इनसाइड वाज अ स्मॉल वायर रेड ट्रैप, द थ्री रिंकल्ड 10 kroner नोट्स स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर एंड अ ब्यूटीफुल लेटर साइंड एज कैप्टन वॉन स्टाले। ठीक है, अब क्या होता है, जब एडला ने पैकिंग खोली गिफ्ट की तो वो खुशी से चिल्ला उठी। उसने देखा कि अंदर एक छोटी तार की चूहेदानी है जिसको पेडलर बेचता था। क्रॉफ्टर के 10-10 के जो नोट थे ना, जो 30 kroner थे वो, और एक सुंदर लेटर जिस पर साइन किया हुआ था कैप्टन वॉन स्टाले। ठीक है, अब उस लेटर में क्या बात लिखी थी? ही रोट दैट हर काइंडनेस had raised him like a real captain, giving him the power to escape the world's giant red trap। उस लेटर में ये बात लिखी थी कि एडला के जो रिस्पेक्ट थी और उसका जो बात करने का तरीका था, उसका जो बिहेवियर था, उसका उस पैडलर के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा है कि अब वो एक कैप्टन बन गया है। यानी कि वो बता रहा है कि अब उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है, सब बदल गया है। और उसी इज्जत ने उसे इस दुनिया की भयानक चूहेदानी से बाहर निकालने की ताकत दी है। यानी कि वो जो पेडलर है वो लास्ट में कैप्टन का साइन क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो एडला को थैंक यू बोल रहा है। वो बोल रहा है कि तुम्हारे इस तरीके के रिस्पेक्ट की वजह से, तुम्हारे इस तरीके के प्यार की वजह से मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ। और जो दुनिया की जो चूहेदानी थी ना, ये कि जो पैसे के लिए भागते लोग इधर से उधर, इससे मैं बाहर निकल गया हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो लिख कर जाता है और लेटर में साइन भी करता है और ये बताता है कि एडला की वजह से ही पेडलर की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। और लास्ट में वो कैप्टन की तरह बिहेव करता है, 30 kroner भी वापस कर देता है और एक चूहेदानी भी देकर जाता है। और एडला उसको गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे भी खुशी होती है कि उसकी वजह से देखो एक आदमी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है कि इस स्टोरी में क्या क्या चीजें होती हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट लगे तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है अक्षवाट के। ठीक है, जिनसे आप जुड़ सकते हो। ये यूट्यूब चैनल है, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे या कोई पीडीएफ बुक चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।